बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जी एम जमाली और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में पीटीआई की बज़ाहिर डूबती सियासत पर बात करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया गया है, ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे रखी थी। आज इस हवाले से पीटीआई की तरफ से मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कल का एहतजाज कामयाब हुआ, आवाम सड़कों पर आई और आवाज़ उठाई। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुल्क भर के 170 अजला, तमाम तहसीलों और यूनियन काउंसिल्स में भरपूर एहतजाज हुआ। उन्होंने कहा कि कल अवाम ने साबित किया कि बानी पीटीआई के साथ हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पहली मरतबा ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो खुद स्टे पर है। इलेक्शन कमीशन के पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन करने का अख्तियार नहीं है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि तमाम तर फस्तायत के बावजूद पीटीआई ने कामयाब और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अपने एक बयान में पंजाब में गिरफ्तारियों के बावजूद अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकली। जाली पंजाब हुकूमत के तमाम हथकंडे नाकाम हो गए। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि लाहौरियों ने शरीफ ख़ानदान को उनका असल चेहरा दिखा दिया। शरीफ ख़ानदान का सियासी मुस्तकबिल सिर्फ फॉर्म 47 से जुड़ा है। पार्टी की क़यादत और अवाम अब बानी पीटीआई की दूसरी कॉल के मुंतज़िर है। उन्होंने कहा कि कल अवाम का समंदर सड़कों पर देखकर जाली हुकूमत की टांगें कांपने लगीं। बानी पीटीआई की रिहाई का रास्ता अब कोई नहीं रोक सकता। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कामयाबी के साथ मार्च की क़यादत की। वो बानी पीटीआई की दूसरी कॉल के शिद्दत से मुंतज़िर हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हम दोबारा निकलेंगे, चाहे इस्लामाबाद जाना हो या लाहौर। माएँ बच्चों को ऐसे दुआएं नहीं दे रहीं जैसे कल दी गईं। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जारी नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। इसहाक डार ने माजी में कहा था कि डिसक्वालिफिकेशन वही होगी जो आइन में लिखी है। इनका इस हवाले से मजीद कहना है कि इलेक्शन कमीशन के पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन जारी करने का कोई अख्तियार ही नहीं है। हम इस नाअहली को चैलेंज करेंगे। अपोजिशन लीडर वही रहेंगे, ये सीट उनके लिए रिजर्व है। जी नाजरीन, लेकिन दूसरी जानिब पीटीआई के रहनुमा ने अपने ही साथियों के बयानात की नफ़ी भी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कहा है कि कल एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, पार्टी में इस पर बात करूंगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मैं और महमूद खान अचकजई कल रात 11 बजे तक बानी की बहनों के साथ चक्री इंटरचेंज पर रहे। सलमान अकरम राजा का कहना था कि बानी पीटीआई की कॉल हो, कोई एमएनए बग़ैर माकूल वजह कैसे दूर रह सकता है। एहतजाज में शामिल न होने की अगर कोई माकूल वजह नहीं तो उसका जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कल के एहतजाज पर मैंने कहा था कि ये सूबाई और मकामी सतह का होगा। मैं समझता हूँ कल का दिन बड़ी हद तक कामयाब रहा। कल का एहतजाज उससे बेहतर हो सकता था और आइंदा होगा। उन्होंने कहा कि सूबाई और मकामी क़यादत को बताया था कि वो ख़ुद एहतजाज तरतीब दें। लोग क्यों नहीं निकले, इस पर बानी से मशावरत करेंगे। कल का एहतजाज अच्छी कोशिश थी, इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। कल का एहतजाज आखिरी एहतजाज नहीं था, यह अमल जारी रहेगा। पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि तोशा खाना 2 का ट्रायल मुकम्मल तौर पर गैर आइनी और गैर कानूनी है। साइफर केस में भी फैमिली, मीडिया और वकला को दाखिले से रोक दिया गया था। साइफर केस का ट्रायल हाई कोर्ट ने 2 मरतबा कालअदम करार दिया। सलमान अकरम राजा का कहना था कि बानी हाई कोर्ट के वाज़ेह हिदायत हैं कि अगर मीडिया, वकला और फैमिली को दाखिला न मिला तो ये ओपन ट्रायल नहीं। 26वीं तरमीम के बाद फिर मीडिया, फैमिली और वकला को रोका जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तोशाखाना केस 2 में मेरा वकालतनामा है, मुझे भी रोका गया है। हम इस गैर आइनी ट्रायल के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई करेंगे। जब तक कानून की अतात नहीं होगी ये ट्रायल नहीं चल सकता। बैरिस्टर सलमान सफदर अंदर गए हैं, वो ये नुक्ता अदालत के सामने भी उठाएंगे। उनका ये भी कहना था कि मुज़ाकरात का फ़ैसला बिल आखिर बानी ने ही करना है।
مذاکرات ان کی اجازت سے ہوں گے۔ موجودہ ماحول میں کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ جب ایک ایس ایچ او اور ہائی کورٹ کے حکم کو نہیں مانتا تو ایسے میں کیا مذاکرات ہوں گے؟ جی ناظرین، ادھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئے ریکارڈز بننے کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز زبردست تیزی کے باعث 100 انڈیکس پہلی بار 1,45,000 کی سطح کراس کر گیا۔ بازار حصص میں 100 انڈیکس میں 2,059 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کے بعد 100 انڈیکس 1,45,096 پوائنٹس کی بلندی پر پہنچ گیا۔ آج کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 1,45,137 کی بلند ترین سطح پر بھی پہنچا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 1,43,037 پوائنٹ کی بلندی پر بند ہوا تھا۔ دوسری طرف ملک میں سونے کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز ملک کی صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جولر ایسوسی ایشن کے مطابق آج سونے کی قیمت میں 1,300 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد فی تولہ سونا 3,59,300 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 1,114 روپے اضافے کے بعد 3,08,041 روپے کا ہو گیا۔ ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی بازار میں سونے کے ریٹ $13 اضافے سے $3,366 فی اونس ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔